डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। कल आपका सोशल साइंस का पहला पेपर है। आज आप सभी बहुत नर्वस होंगे कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहें। जो कुछ आपने पढ़ा है उसको एक दो बार अच्छे से रिवाइज करें। अभी भी आपके पास काफी टाइम है। कल 1:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट है। मींस कल 12 बजे तक भी आप सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी तरफ से हर एक क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। होपफुली आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि यही क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मान लो डीटो क्वेश्चंस ये अगर आपको नहीं भी पूछे गए, लेकिन इन्हीं के रिलेटेड या इन्हीं को लिटिल बिट चेंजेस करके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स में पूछा है, जैसे असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, यूपी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके साथ कल आप अच्छे से मॉर्निंग में 4-5 बजे उठेंगे, अच्छे से सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। उसके बाद 12 बजे के करीब आप फ्रेश वगैरह होके आप एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कल सोशल साइंस का पेपर है। आपको पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और साथ ही स्केल और उसके बाद 2 बॉल ब्लू पेन आपको साथ रखने हैं। स्टूडेंट्स याद रहे, आप जेल पेन से नहीं लिखेंगे, क्योंकि जेल पेन की जो इंक होती है वो शीट पर फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, उससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रहती। इनके अलावा ना ही आप रेड पेन का यूज करेंगे और ना ही ब्लैक पेन का। पेंसिल से आप मैप को लोकेट करेंगे। मैप आपकी आंसर शीट के लास्ट पेज पर प्रिंटेड होगा। आपने सिर्फ उन्हीं चीजों को फिल या लोकेट करना है जो आपको क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। उसके बाद जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप सेक्शन ए को लिखेंगे। सेक्शन ए, जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट आप लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि आपको किस तरह सोशल साइंस का पेपर लिखना है। उसके बाद सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आता है आप उसको सबसे पहले लिखेंगे, चाहे वो 8th क्वेश्चन है, चाहे वो 6th क्वेश्चन है। सबसे पहले आप उसी को लिखना जो आपको अच्छे से आता है। मान लो आपको फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको सबसे बाद में लिखना। और ऐसा नहीं है कि आप मान लो अगर आपको 1-2 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप ये नहीं सोचना कि बस अब हमारा पेपर, अब हमारे मार्क्स कट जाएंगे, हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने उस क्वेश्चन को इस तरह प्रेजेंट करना है, आपने उसका आंसर ऐसे लिखना है कि चेक करने वाले को लगना चाहिए कि इसने बिल्कुल A to Z ये बिल्कुल ठीक लिखा है। आप एग्जाम में कटिंग नहीं करेंगे। देखिए, ये बात याद रखना, जो स्टूडेंट्स कटिंग करेंगे उनको बहुत ज्यादा मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। आपने शुरू से ही आखिर तक सोच समझ कर लिखना है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे बच्चे मिलेंगे जो चीटिंग करते होंगे, जो चीटिंग कर रहे होंगे, लेकिन मेरी बात याद रखना, चीटिंग करने वाला कभी भी 80 या 85 से ऊपर नहीं जाता। जो स्टूडेंट्स 95 प्लस करना चाहते हैं तो वो अपने दिमाग से ही लिखना। शॉर्ट क्वेश्चन आपको कम से कम 60 वर्ड्स का लिखना है। यानी अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर 1 पेज का लिखते हैं तो यूं समझें कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 1.5 पेजेस का लिखना है। चाहे आप उसको पॉइंट्स में लिखें या फिर पैराग्राफ में लिखें, आपको यकीनन पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने कटिंग्स नहीं करनी है। आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए। चेक करने वाले को यूं लगना चाहिए कि आपका आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। जहां पर कटिंग्स होती हैं तो चेक करने वाले को शक हो जाता है कि इस क्वेश्चन में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस आंसर में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर वहां से आपके मार्क्स कटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं।
तो आप जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे उनको आप सबसे लास्ट में लिखना, लेकिन ऐसे लिखना, ऐसे बनाकर लिखना कि चेक करने वाले को लगना चाहिए कि ये बिल्कुल एकदम ठीक है और आपको पूरे के पूरे मार्क्स देने पर चेक करने वाला मजबूर हो जाए। आपने 4:15, 4:10 का लास्ट टाइम रखना है। उसके बाद आप अपनी आंसर शीट को रिवाइज करेंगे, चेक करेंगे कि क्या आपने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है या नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो जिससे आपको नुकसान होगा। तो 4:15 के करीब आप अपनी आंसर शीट को रिवाइज करेंगे, चेक करेंगे कि किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर आपने गलत तो नहीं लिखा है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ, उसके बाद 2-3 लाइंस का गैप छोड़ें, 2-3 लाइन को छोड़ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि चेक करने वाले को यह लगना चाहिए कि हाँ दूसरा क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट हुआ। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिल्कुल टाइट टाइट लिखते हैं, तंग लिखते हैं, तो हमें चेक करने वालों को पता ही नहीं लगता कि आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा है या आप क्वेश्चन नंबर सही तरीके से नहीं लिखते। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं, अगर वो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले लिख रहे हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मेरी बेस्ट विशेस, मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। आपका कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप कॉन्फिडेंट रहें। ये आज की मेरी लास्ट वीडियो थी कल के एग्जाम के रिलेटेड। कल जब आपका पेपर होगा तो सबसे पहले मुझे बहुत खुशी होगी कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, अगर वो कल के पेपर में सभी के सभी क्वेश्चंस आए तो सबसे ज्यादा खुश मैं हूंगा। मान लो अगर 1-2 क्वेश्चंस नहीं भी आए तो भी ये निराश होने की जरूरत नहीं है या घबराने की जरूरत नहीं है कि अब हम हाई स्कोर नहीं कर सकते या पूरे मार्क्स नहीं ले सकते। आप जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे आप उनको भी अपने वर्ड्स में लिखें, जरूर लिख कर आए, आपको यकीनन मार्क्स मिलेंगे। और सबसे बड़ा सच में अगर आपको कहूं तो जो चेक करने वाला होता है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। मींस कोई आपके आंसर को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाला, वहां पे सिर्फ प्रेजेंटेशन देखी जाएगी और मार्क्स देते जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।